हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। हम उन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे जो एग्जाम के बेस से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। हमारा पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बारे में जानने से पहले उनके कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। ठीक, जन्म, पहली बात क्या आती है, गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म की, जन्म, ठीक। अब बात कर लेते हैं जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक, जन्म कब हुआ था, पहले बात ये करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ठीक, या कहीं कहीं पे मिलता है कि 566 ईसा पूर्व, कहीं कहीं मिलता, क्या मिलता है, 566 ईसा पूर्व। ठीक, इतना तो हो गया, जन्म तो हो गया। अब बात कर लेते हैं जन्म हुआ तो कहाँ पे हुआ, उस स्थल का नाम क्या था। तो हम बात, अगला पॉइंट क्या करेंगे कि जन्म स्थल का नाम क्या था। किसका नाम है, जन्म, जन्म स्थल, क्या नाम है, जन्म स्थल। ठीक, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल का नाम क्या था, लुम्बिनी। क्या नाम था, लुम्बिनी। लुम्बिनी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि लुम्बिनी था कहां पे। ठीक, ये भी पॉइंट आता है कि लुम्बिनी था कहां पे। तो कपिल वस्तु के निकट, कहां पे था, कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट, नेपाल की तराई में। कहां पे, नेपाल की तराई में। ठीक, चलो इतना भी हो गया। अब हम अगला पॉइंट क्या करते हैं, जन्म भी हो गया, ये भी पता चल गया 563 ईसा पूर्व में या 566 ईसा पूर्व में। दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, दोनों में से दोनों सही है। जन्म स्थल का भी पता चल गया कि भैया गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। किसकी बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम क्या था, पिता का नाम, ठीक, पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। अब बात कर ले तो शुद्धोधन थे क्या उस समय, ये कपिल वस्तु के शाक्य के, कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के ये प्रधान थे। क्या थे, कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के, कपिल वस्तु के शाक्य, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे या मुखिया थे। ठीक, इतना तो हो गया। अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है भाई, पिता का नाम हो गया तो जाहिर सी बात है माता का भी नाम आना चाहिए। तो गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था, महामाया देवी। क्या नाम था, माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम क्या था, महामाया देवी। क्या नाम था, महामाया देवी। ठीक है, अब महामाया देवी कौन थी, महामाया का संबंध किससे था, महामाया का जो संबंध था वो कोली गणराज्य से था। किससे, कोली गणराज्य, कोलीय गणराज्य। ठीक, लेकिन बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया था। कितने दिन बाद, 7वें दिन बाद, 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जन्म के बाद। ठीक, आइए बात कर लेते हैं, जन्म भी हो गया 563 ईसा पूर्व में,
जन्म स्थल का नाम भी पता चल गया कि लुम्बिनी में इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात कर लेते पिता का भी नाम क्या था गौतम बुद्ध के, शुद्धोधन नाम था। माता का भी नाम पता चल गया हमें कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, महामाया देवी नाम था। अब बात कर लेते हैं कि जब गौतम बुद्ध के माता का महामाया देवी का बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनका लालन पालन किसने किया था। ठीक, बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। ठीक है, पालन पोषण, पालन पोषण, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध की मौसी थी, मौसी क्या नाम था इनकी, मौसी। गौतम बुद्ध की मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। अब बात कर लेते हैं, चलो भाई ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, जन्म भी हो गया, जन्म स्थल का नाम भी पता चल गया, पिता का भी नाम पता चल गया, माता का भी नाम, पालन पोषण जिसने किया गौतम बुद्ध का उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी का भी नाम। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। क्या बात करेंगे, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या नाम था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था, सिद्धार्थ। अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या था, ठीक है, जन्म भी हो गया, बचपन का नाम भी पता चल गया। इनका जन्म किस गोत्र में हुआ था, गोत्र और राशि का भी नाम पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो इनके गोत्र का नाम क्या नाम था, गोत्र का नाम क्या था इनके, गोत्र और राशि का नाम। गोत्र का नाम तो गौतम था। ठीक, गोत्र का किस गोत्र में थे, गौतम। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनकी राशि क्या थी, इनकी राशि वृष थी। क्या थी, वृष। इनकी राशि का क्या नाम था, वृष। आगे बात कर लेते हैं इनकी पत्नी का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम, ठीक, पत्नी का नाम किसका, पत्नी का नाम बात करें तो यशोधरा नाम था, यशोधरा। ठीक, अब बात कर लेते हैं यशोधरा के बारे में। यशोधरा जो थी ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। क्या थी, कोलीय गणराज्य की, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक, अब अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं। आगे पॉइंट, इनके पुत्र का क्या नाम था। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था, बात करते हैं। पुत्र का नाम क्या था इनके, राहुल। पुत्र के इनके क्या नाम था, राहुल नाम था। अब बात कर लेते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक, महाभिनिष्क्रमण ये क्या था, महाभिनिष्क्रमण जो था इसका मतलब ये होता है गृह त्याग की घटना। ठीक, गृह त्याग की घटना। तो लिख भी लेते हैं, क्या पॉइंट है इसका, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक, मतलब गृह त्याग की घटना। क्या लिखेंगे, गृह, गृह मतलब घर, गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध ने कितने उम्र में अपने घर को त्याग दिया था। तो 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, घर को त्याग दिया था। अब बात कर लेते हैं, जब गौतम बुद्ध घर छोड़ रहे थे तो ऐसे तो गए नहीं होंगे, किसी के साथ गए होंगे। तो जो उनका
रथ चला रहा था उसका नाम सारथी, जिसको बोलते हैं सारथी। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? सारथी। किसका? सारथी। ठीक, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? सारथी का क्या नाम था? चन्ना। चन्ना। ठीक, और जो घोड़ा खींच रहा था रथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं घोड़ा, जिस घोड़े, जो रथ घोड़ा खींच रहा था, उनके घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था कत्थक। घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कत्थक। अब बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस किस उम्र में हुई थी, किस वर्ष हुई थी? घर त्यागने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो बात कर लेते हैं ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। ठीक, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? 35 वर्ष की, ठीक, 35 वर्ष की अवस्था में। अब बात कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक, ये भी बात आती है। तो ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में, उरुवेला में कहाँ हुई थी? उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात कर लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है। इतना तो हो गया, अगला पॉइंट आता है जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो था ऋषिपत्तन, ठीक, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन, ठीक, जो सारनाथ में था। सारनाथ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं, प्रथम उपदेश भी दे दिए। अब इन्होंने अपने जीवन काल में कितने समय तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया? कुल प्रचार प्रसार का वर्ष जो था गौतम बुद्ध के, इन्होंने 45 वर्ष तक, कुल प्रचार वर्ष, ठीक है, कुल प्रचार वर्ष, ठीक, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कुल कुल कितने वर्षों तक प्रचार प्रसार किया? 45 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 45 वर्ष तक। ठीक, 45 वर्ष तक गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में प्रचार प्रसार किया। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहाँ पे व्यतीत किया था। तो बात करते हैं प्रथम वर्षा काल की। गौतम बुद्ध के प्रथम वर्षा काल, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये वही पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षा काल कहाँ पे बीता था? सारनाथ के मूल गंधकोटि, ठीक, सारनाथ के मूल गंधकोटि, सारनाथ के मूल गंधकोटि कूट विहार में, कूट विहार में। अगर हम बात कर ले कि अंतिम वर्षा काल, ठीक, ये भी तो आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था। ठीक, अंतिम वर्षा काल, अंतिम वर्षा काल, ठीक, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? तो वैशाली के वेलुग्राम विहार में, वैशाली के वेलुग्राम विहार में,
बिहार में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल बिताया था। अब बात कर लेते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बात कर लेते हैं महापरिनिर्वाण की बात करते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक, जिसको हम बात करते हैं मृत्यु। ठीक, समझ में आ रहा होगा। जिसकी हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में 483 ईसा पूर्व में। कब मृत्यु हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस उम्र की अवस्था में हुई थी? तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो गौतम बुद्ध की उम्र उस समय 80 वर्ष थी। कितनी थी? 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। एक क्वेश्चन इसी में से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा ये जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी और प्रथम शिष्य, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी के बारे में। ठीक है, क्या है? प्रथम अनुयायी। ठीक, गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी का नाम तपस्वी या मल्लिक था। तपस्वी व मल्लिक। क्या नाम था? मल्लिक। अब बात कर लेते हैं, अगर प्रथम अनुयायी था तो प्रथम शिष्या भी थी। तो गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या, आइए बात कर लेते हैं प्रथम शिष्या। ठीक, गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या का नाम उन्हीं की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। ठीक, ये तो आपका था बेसिक जानकारी। अब अगले वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल से कहानी टाइप में बताऊंगा। आइए बात कर ले, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट टपक पड़ेगा। चलिए बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व या 566 ईसा पूर्व, दोनों ऑप्शन दोनों सही है। जन्म स्थल इनका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी पड़ता है। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के ये शुद्धोधन क्या थे? प्रधान थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया देवी था। ये कोली गणराज्य से इनका संबंध था। 7वें दिन इन गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन पोषण जो था इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का गोत्र कौन सा था? गौतम था। राज कौन सी थी? व्रज थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। जो यशोधरा थी उनका कोली गणराज्य की राजकुमारी, ये कोली गणराज्य की राजकुमारी थी यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने अपने पत्नी और बेटे को सोते हुए घर को छोड़ दिया था। मतलब गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब 29 वर्ष की अवस्था में थे तभी गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था। छोड़ते समय इनका जो सारथी था जिसका नाम था चन्ना और इनके घोड़े का क्या नाम था? कत्थक। इन दोनों के साथ ये निकल चुके थे। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति इनको किस उम्र में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। उर्वेला स्थान का नाम है और नदी का नाम है निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किया कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम सारनाथ। ठीक,
कुल प्रचार वर्ष इन्होंने अपने जीवन काल के 45 वर्षों तक इन्होंने घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया। प्रथम वर्षा काल इन्होंने अपना कहाँ बिताया था? सारनाथ के इन्होंने प्रथम अपना वर्षा काल जो था सारनाथ के मूल ग्रंथकूट विहार में इन्होंने अपना प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया था। अगर प्रथम बिताया तो अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया था? वैशाली के वेलू ग्राम विहार में इन्होंने अपना अंतिम वर्षा काल बिताया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। किस उम्र में हुई थी? 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ पे हुई थी? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। प्रथम अनुयायी इनके गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी का नाम क्या था? तपस्वी व मल्लिक था। तपस्वी व मल्लिक। और प्रथम शिष्य इनकी मौसी ही महाप्रजापति गौतमी था। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कई बार सुन करके, देख करके, लिख करके जरूर तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।